नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोनीब खान। दिल्ली नगर निगम चुनाव की खास कवरेज पर आज हम पहुंचे हैं पटपड़गंज वार्ड के शशि गार्डन इलाके में। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर ये लोग वोट करेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे कि बीते 5 सालों में भाजपा शासित नगर निगम की तरफ से क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? समीर मलिक नाम है मेरा। मैं बीते 5 साल में भाजपा के काम को आप किस तरीके से देखते हैं? आप शशि गार्डन इलाके के रहने वाले हैं, किस क्या क्या काम हुआ है? इस एरिया में सबसे बड़ी समस्या थी इस खत्ते की, कूड़ेदान की। जो यहाँ के निगम पार्षद विपिन बिहारी जी के प्रयास से ये कूड़े का खत्ता, जो कूड़ा रोडों पे पड़ा रहता था, आज विपिन बिहारी जी के प्रयास से ये कूड़े का खत्ता बंद हो गया। यहाँ साफ सफाई प्रॉपर रहती है। जब उनको हम फ़ोन करते हैं विपिन बिहारी जी को, जब हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जिसको भी टिकट दे, पार्टी ऐसे बंदे को दे, ऐसी लेडीज़ को दे जो हमारे बीच में रही हो। इस बार जो है महिला सीट हो गया है, हालांकि पहले विपिन बिहारी सिंह निगम पार्षद हैं यहाँ के अब तक तो, लेकिन आपको क्या लगता है कोई महिला ऐसी है आप लोगों के बीच जिन्हें पार्टी मौका दे तो उसे आप लोग जिताने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, है एक लेडी जो जिसका नाम अर्चना जैन है। उन्होंने पूरे कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के समय उन्होंने और उनके हस्बैंड में जन रसोई चलाई थी। जन रसोई से कई लोगों का, कई गरीब परिवारों का पेट पला था। तो हम लोग यही चाहते हैं ऐसी अर्चना जैन हमारे बीच में आ जाए, जैसे विपिन बिहारी जी थे हमारे बीच में खड़े रहते थे। हम भी यही चाहते हैं अर्चना जैन जैसी एक लेडीज हमारे बीच में आए जो हमारी झुग्गियों का समाधान करे, साफ सफाई रहे। जैसे आज हमारे एरिया में झुग्गी में जब से भाजपा आई, जब से साफ सफाई। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अमन। अमन जी, ये बताइए 5 साल में किस तरीके से काम हुआ है क्षेत्र में? अगर आम आदमी की बात की जाए, जब वो मनोज सिसोदिया आता है, आपने हाल में वीडियो भी देखा होगा। निगम के बारे में बताइए, निगम की तरफ से यहाँ क्या काम हुआ है? निगम के तरीके से बता रहा हूँ। मगर पहले जो होना, जो पार्टी लड़ रही है दोनों का आपस में बता दूँ। अभी उन्होंने वीडियो डाला सोशल मीडिया पे कि यहाँ का नाला बनाया है मंडावली की साइड का, उन्होंने वहाँ की वीडियो डाल ली है। बट कम से कम 6-7 महीने हो गए इस रोड को टूटे हुए। यहीं से जीते हैं, यहीं के लोग जिताते हैं आम आदमी पार्टी को, और उसने आज तक ये रोड नहीं दिखा टूटा हुआ। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, वन वे रोड चल रहा है, बसें भी उसी रोड पे चल रही है। अगर आम आदमी को यहाँ लेके आते हो तो वो यहाँ क्या कर लेंगे। और रही बीजेपी की बात, उन्होंने यहाँ काम करवाया, खत्ता हटवाया, रोज़ गाड़ियाँ आती हैं, कूड़े की गाड़ी आती हैं, यहाँ पे सफाइयाँ रहती हैं। पहले यहाँ पूरा कूड़ा पड़ा जाता था, रोज़ झाड़ू लगती है यहाँ पे। मगर अभी पार्षद हैं विपिन बिहारी सिंह जी, उन्होंने क्या काम किया है क्षेत्र में? उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। कूड़े की बाल्टियाँ बांटी हैं यहाँ पे लोगों को, घर में ग्लव्स दिए हैं, मास्क बांटे हैं लॉकडाउन के टाइम पे। मतलब नेता ऐसा है जो समझे पब्लिक को, उस एरिया को समझे। कोई नेता है अभी नज़र में आपके, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी भी पार्टी से कोई ऐसा नेता है जो आप लोग के बीच इस बार जुड़ा है? क्योंकि इस बार सीट महिला हो गई है, ऐसे में विपिन बिहारी सिंह तो चुनाव लड़ नहीं सकते। ऐसे में क्या लगता है आपको, किसे पार्टी को मौका देना चाहिए, किस पार्टी को आप लोग चाहते हैं मौका देना? पार्टी तो वैसे बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया, चाहे वो विपिन बिहारी सिंह हो, चाहे अर्चना जैन हो, जो भी आए काम करने वाला। क्योंकि आम आदमी से उम्मीद रखते हैं काम करेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वासुदेव गुप्ता। कहाँ रहते हो? शशि गार्डन में। क्या कुछ काम हुआ? साफ सफाई बेहतर हुई है या खराब है? पानी आता है वक्त पर? क्या कुछ दिक्कत है यहाँ? सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी। किसने करवाया इतना बढ़िया काम यहाँ? जो यहाँ के नेता है, प्रधान ने, उन्होंने सबका काम अच्छा है। अच्छा, हाँ, बस वही इतने कहना तो चाहूँ। चुनाव आ रहा है, तब झाड़ू चलेगा या फूल चलेगा? फूल चलेगा। फूल चलेगा। झाड़ू क्यों नहीं चलेगा? दिल्ली सरकार का कहना है कि बहुत कुछ किया, अरविंद केजरीवाल का कहना हमने झुग्गी में बहुत कुछ विकास किया है। अब वो तो मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन मुझे बस इतना ही कहा जाए। आप बताइए, ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बस फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया है, इसके बाद उनका कहना है कि दिल्ली सरकार, अगर अरविंद केजरीवाल सरकार एमसीडी में भी आती है तो बेहतर काम होगा। आपको क्या लगता है इसमें? जब से ये मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक जीते हैं, कभी तो इस क्षेत्र में कभी आए नहीं है। इतना कोरोना वायरस महामारी इतनी चली गई, डेंगू वायरस जितना भी, हमने आज तक उनको कुछ ही अपने इस शशि गार्डन एरिया में कभी कुछ करते हुए नहीं देखा। ना तो कभी डेंगू के लिए नालियों में छिड़काव है, निगम के अंदर ये सब आता है, डेंगू चिकनगुनिया का छिड़काव वगैरह। निगम की तरफ से क्या कुछ कार्य हुआ? लगता है जो पार्षद है यहाँ विपिन बिहारी सिंह, उन्होंने काम किया है? निगम की तरफ से हर हफ्ते में यहाँ पे डेंगू के लिए मच्छर में नालियों के छिड़काव करा जाता था। कोरोना वायरस के अंदर नेताजी लगे रहते थे, हर जगह सैनिटाइजर करते थे। केजरीवाल का कोई इसमें यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया कि मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
इसमें मनीष सिसोदिया का कोई रोल नहीं था। इस बार किसको मौका दीजिएगा? इस बार कोई है नजर में जो नेता को आप जिताना चाहते हम हैं? तो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन पार्टी अभी जो चल रही है, जो निगम पार्षद में चल रही थी, एमसीडी के विपिन बिहारी जी थे। इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, जो कोरोना वायरस के टाइम पे पूरे बेहतरीन तरीके से काम करा, जैसे कि नालियों में सैनिटाइजर, कोरोना वायरस के अंदर भी वो हमारे घरों के अंदर सैनिटाइजर करते रहे। और जो भूखे प्रेत जैसे जैसे जो लोग यहाँ से भाग रहे थे, उनको घर में खाने पीने की सुविधा भी कराई, अपनी जेब से जेब खर्चा दिया उन्होंने। अब कोई नेता है? अब तो विपिन बिहारी सिंह यहाँ उठ नहीं सकते हैं क्योंकि वो यहाँ सीट आरक्षित हो गया महिला के लिए। कोई नेता है आपको जिस नज़र में जो इस बार जिसको वोट दीजिएगा? देखो इस बार तो नेता तो कोई नहीं है, क्योंकि इस बार तो टिकट जो हो गई है लेडी महिला सीट हो गई है। नेत्री है ना कोई? हाँ, महिला सीट में जो अर्चना जैन जी हैं, जो विपिन जी के साथ चली हैं, तो वो उनके अनुभव, उनका एक्सपीरियंस है उनके पास। तो एक तरह से महिला सीट जो मिलनी चाहिए तो अर्चना जैन को ही मिलनी चाहिए, ताकि वो उनकी जैसे उन्होंने कार्य किया था उस तरह से ये अपना कार्य उस तरह से कर सकें। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो जो विपिन बिहारी सिंह हैं, जो मौजूदा निगम पार्षद है, उनके कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हीं की तरह एक ऐसा प्रत्याशी हो जो उनके बीच रह के काम करे। इनका कहना है कि कोरोना काल में भी विपिन बिहारी ने बढ़ चढ़कर काम किया है। वो इस महामारी में भी इन लोगों के बीच रहे, इनको राशन पहुंचाया। इसके अलावा इनको यहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह की पूरी व्यवस्था की। तो उनका कहना है कि जो अर्चना जैन जी हैं वो भी बीजेपी से हैं और उनकी टीम के सदस्य हैं। उनका कहना है कि अर्चना जैन जी भी जिस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने एक जन रसोई के माध्यम से क्षेत्र में के लोगों को मदद पहुंचाई है, क्षेत्र में दवाई बांटी है, क्षेत्र के लोगों को खाने का एक लोगों का ख्याल रखा। तो ऐसे में इनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति को भाजपा टिकट दे जो इन लोगों से के बीच से है और इन लोगों की जो बात है वो सुन सके, इन लोगों की परेशानियों को समझ सके। कुछ और भी हैं हमारे साथ, एक बुजुर्ग जी हैं, नागरिक हैं, इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है जिस तरीके से एमसीडी चुनाव आने वाला है। अंकल जी, जिस तरह से चुनाव नज़दीक है, इस बार क्या लगता है बीजेपी 15 साल से शासन में, आपको लगता है कि उसको फिर और मौका मिलेगा? भाई साहब यूपी से आ रहा हूँ मैं, वहाँ भी इसका ही जोर है, बीजेपी के चांस है पूरे जीतने के, और दिल्ली में भी बीजेपी आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका कहना है कि यूपी से ये लौटे हैं और यूपी में भी बीजेपी बढ़त में है। इनका दावा है कि यूपी में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और उसी के तर्ज पर दिल्ली में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि इससे उलट अरविंद केजरीवाल का दावा है, अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनका दावा है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार दिल्ली में काम कर रही है उसका फ़ायदा उसे निगम चुनाव में मिलेगा और आगामी निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनता जो है दिल्ली की वो किसके सर पर ताज देती है। अमरजीत सिंह के साथ रवि डालमिया और मोनीब खान, दिल्ली।